हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रही हूँ पाठ 3, जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राही हूँ। ओके, यहाँ पे नन्ना कैसे लिखा है आप गौर से देखेंगे ज़रा। नौ, फिर आधा नौ। ओके, संयुक्त अक्षर है ये। आधा नौ, फिर ह में आ की मात्रा, नन्हा नन्हा, फिर मुन्ना यानी एक नौ आधा और एक पूरा, नन्हा मुन्ना राही हूँ। ओके, मौ में छोटी यू की मात्रा, मुन्ना। नन्ना मुन्ना यानी क्या होता है? छोटा। ओके, राही हूँ, राही यानी कि जो सड़क पे चलने वाले लोग होते हैं, राहगीर होते हैं ना, चलने वाले जो होते हैं, उन्हें बोलता है राही हूँ। चलो, नन्ना मुन्ना राही हूँ पाठ 3। पाठ 2 हमने पूरा कर लिया है, जो थी गिनती। ओके, एक बार मैं आपका पाठ 2 का रिवीजन भी लूँगी, और जब मैं रिवीजन लूँगी तो सभी ने फटाफट मुझे आंसर्स भेजने हैं। मैं जैसे अपने ऑनलाइन लेते हैं ना, उस तरह से लूँगी मैं। ओके, चलो, इसलिए उस वाले सेकंड वाला जिसका बाकी है वो कंप्लीट कर दे और लर्न कर दे गिनती अच्छी तरह से। चलो, अब यहाँ पर पाठ 3 में क्या बताया गया है कि एक छोटा बच्चा है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ। यह एक गीत है, ऐसा तो आपको पता है कि यह एक हमने बोलते हैं ना, जैसे पिक्चर का गाना है कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो यह कविता यहाँ पर है, जो हमारा गाना है वही है। ओके, फिल्मी गीत भी है ये। देश में आगे बढ़ने की भावना व्यक्त करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बच्चा? क्या बता रहा है कि देश में आगे बढ़ते रहो, इस तरह का इसमें कविता में संदेश दिया गया है। यहाँ पर वो बालक की इच्छा है कि बढ़ते वक्त चाहे कितने ही बाधाओं का सामना करें, आगे बढ़ते समय चाहे कितने ही बाधाओं का, विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक हम डटकर बाधाओं का सामना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको पता है जैसे कि आप लोग को अभी पढ़ने में इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो। यह मुसीबतों का सामना करते 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 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ना, और हम लोग अपना काम पूरा कर ही रहे हैं कि भाई हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना। और यह समझ करके वह बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमको अपनी मंजिल ना मिले। आप लोग की मंजिल क्या है? जैसे आपको बड़ा होकर के किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पॉलिटिक्स में, उसमें जाना है, राजनीति में जाना है ना, किसी को टीचर बनना है। तो जब तक आप लोग को आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप लोग आगे ही बढ़ते जाओगे, आगे ही बढ़ते जाओगे। और अगर उसमें कोई विघ्न बाधाएं आती है, जैसे कई तरह की परेशानी आती है, आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, कोई परेशान कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी पेंसिल नहीं है, कभी पेन नहीं है, छोटी छोटी परेशानी। कभी ऐसा होता है कि किसी के घर की परिस्थिति नहीं होती है कि वो इतना खर्च कर पाए, है ना, तो भी जिनको पढ़ना होता है वह इन मुसीबतों का सामना करके भी पढ़ते हैं और अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं। अभी हमारा समय ऐसा ही है, तो हमें अपने बच्चों को, जैसे हम लोग हैं, आपको यही सिखाएंगे कि कितने भी मुसीबत आए उनका सामना करके आपको जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जो कि मेरे को पढ़ना है, मुझे ये काम करना ही है, तो कैसे भी करके आप आगे बढ़ोगे। ओके, देश में रहने वाले लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी इस बच्चे की भावना है। इस बच्चे की भावना कैसी है कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुसीबतों का सामना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल प्राप्त ना हो तब तक हम चलते जा रहे हैं, उसी तरह से देश का हर एक नागरिक शांति से रहे,
अभी टाइम इस तरह का चल रहा है, फिर भी लोग शांति बनाए रख रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना, शांति बनाए रखो, अभी ये टाइम ऐसा है, बाद में अच्छा टाइम भी आएगा, पर अपना काम करते रहो। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ने का काम है वो पढ़ेंगे, जो बड़े लोग हैं उनका नौकरी करने का काम है वो नौकरी करेंगे, मम्मी का जो काम है मम्मी अपना काम करेगी। सब लोग अपना अपना काम करो, शांति बनाए रखो, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इस तरह से हम समझदारी से रहेंगे तो यह समय भी निकल जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। उसके पहले हम इसको एक बार कविता को गा लेंगे, ये आपको आ ही जाएगी। ओके, चलो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, फिर नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, फिर ये नन्ना मुन्ना राही फिर से बोलते हैं। ओके, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, फिर नन्ना मुन्ना वाली लाइन आती है। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो, ओके, मज़ा आया? आप भी इस तरह से मुझे बताना। ओके, चलो। यह है शकील बदायूनी, इसने यह कविता लिखी है, यह कवि है। जैसे कवि लोग कविता लिखते हैं ना, तो यह कविता शकील बदायूनी ने लिखी है। बहुत ही अच्छा है ना। जब हम अगर आप क्लास में होता तो आपको पता है कि हम कितने मज़े करते हैं ना। मैं गाती, मेरे बाद आप गाते, फिर मैं एक एक करके सबको खड़ा करती, सब लोग गाते, लर्न करने को देती ना, तो हम इसको बहुत ही मज़े से एंजॉय करते हैं। अभी आप घर में हो तो आप ऐसा ही समझना कि मैम हमको पूछ रही हैं। ओके, सब अपने आप को यह समझना कि मैम हमको पढ़ा रही है, हमको पूछ रही हैं। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप ये कविता जितना याद करोगे उतना आपको मज़ा आएगा। पढ़ते हैं ना जब हम, तो मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है, मज़ा आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। ओके, चलो अब मैं इस कविता का सरल अर्थ आपको समझाती हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोल संग जय हिंद। कि मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, राही यानी कि रास्ते में चलने वाले राही बोलते हैं ना, जैसे कि मैं इस तरह से चल रहा हूँ, मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, छोटा हूँ मैं बच्चा, और मेरे संग क्या बोलो आप, जय हिंद, इस तरह से नारे लगाओ कि हिंदुस्तान की जय हो। हिंद यानी हमारा भारत देश, हमारे भारत देश की क्या हो, जय हो। फिर यहाँ पर लिखा है, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, मैं रास्ते पर डर डर कर नहीं चलूँगा। जैसे कभी आपको पता है, आपको किसी से डर लगता है तो आप डर डर के झुक के ऐसे चलते हो ना, पर मैं अभी बच्चा हूँ, मैं किसी से डरूँगा नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं रास्ते पर डर डर कर नहीं चलूँगा,
मैं कैसे चलूँगा? एकदम सीधा होके अपना सीना तान के ऐसे चलूँगा मैं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, चाहे मुझे मर मर के ही क्यों ना जीना पड़े, दुख में ही क्यों ना जीना पड़े, मैं कम में खाऊंगा, कम में रहूँगा, पर कोई गलत काम ऐसा नहीं करूँगा कि मुझे रास्ते पर डर डर कर चलना पड़े। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं नहीं रुकूँगा और आगे 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 बढ़ता जाऊँगा, है ना। मंजिल यानी कि क्या होता है? जो हमको प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है, जो ध्येय है हमारा, वो जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक मैं बिना डरे आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। अपने कदम कैसे बढ़ाऊंगा मैं? आगे ही आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, है ना, पीछे नहीं मुड़कर देखूंगा। फिर दाहिने बाएं यानी लेफ़्ट राइट, जैसे सैनिक लोग, आर्मी के जवान चलते हैं ना, लेफ़्ट राइट करके बढ़ते हैं ना आगे, तो बोला कि मैं इस तरह से एकदम सीधा होके, स्ट्रेट होके, सीना तान के दाहिने बाएं लेफ़्ट राइट करके आगे बढ़ूँगा। धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धूप में जहाँ मैं पसीना बहाऊँगा, यानी कि पसीना कब निकलता है? जब हम मेहनत करते हैं, है ना। आपने किसान को देखा होगा, किसान खेत में लगा रहता है, फिर जो उसने कपड़े पहने रहते हैं वो पूरा गीला हो जाता है ना। फिर जैसे वो अपने ऊपर जो शर्ट वगैरह जो भी पहना रहता है तो पूरा गीला हो जाता है, तो उतार के किनारे रख लेता है, फिर अपने काम में लग जाता है, इतना पसीना आता है उसे। तो बोला कि इतनी मेहनत करूँगा मैं, वहाँ पर धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ मैं मेहनत करूँगा, जैसे आगे आगे मैं बढ़ता गया और मेहनत करूँगा, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। किसान को आपने देखा है ना, बहुत मेहनत करता है, फिर हरियाली लहराती है। तो बोला मैं ऐसा काम करूँगा कि चारों तरफ खुशहाली छाएगी, मैं तो खुश रहूँगा, मेरे आजू बाजू वाले सभी लोग खुश रहेंगे, उनको भी मैं एक उनके लिए मिसाल बनूँगा, एक उनको उदाहरण बताऊँगा कि मेहनत करने से क्या होता है, हमको सुख की प्राप्ति होती है। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, यानी कि खुशहाली छाएगी वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। धरती पर पापी, जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो लोग जन्म नहीं ले पाएंगे। अगर वो कुछ खराब कर रहे हैं तो हम उनको वहीं पर सबक सिखा देंगे। इस तरह से मैं आगे ही आगे बढ़ते जाऊंगा। यानी यहाँ पे यह क्या बोल रहा है बच्चा कि मैं आगे बढ़ते कैसे बढ़ूंगा? मैं मेहनत करके, खुशहाली करके, जो मेरे आजू बाजू लोग आएंगे उनको भी मैं खुश रखूँगा। और अगर कोई ऐसा इंसान आया जो पापी है, जो खराब काम कर रहा है, उसको भी मैं वहीं पर समाप्त कर दूँगा, यानी उसको मैं कुछ गलत काम नहीं करने दूँगा। और इस तरह से मैं आगे आगे बढ़ता जाऊँगा। फिर दाहिने बाएं यानी राइट लेफ़्ट थंब। बड़ा होकर देश का सहारा बनूँगा। अगर मैं बड़ा होऊंगा, अभी मैं नन्हा मुन्ना हूँ, अभी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर ऐसे करके मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देश का सहारा बनूँगा, यानी देश का मदद करूँगा, उनके कुछ काम आऊँगा। जैसे कि आप लोग अभी बच्चे हो तो आप लोग जैसे घर में अपने मम्मी के लिए थोड़ा थोड़ा काम आते हो ना, तो ये बोल रहा है जब मैं बड़ा होऊंगा तो देश का सहारा बनूँगा, मैं देश के कुछ काम आऊँगा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, टीचर, ये सब लोग देश के काम आते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, यानी कि मैं बहुत ही प्यारा बनूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा कि दुनिया वाले मुझे देखेंगे और बोलेंगे वाह वाह, सच में बच्चा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। तो बोला, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा और दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। मैं अच्छे काम करूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, अपनी देश पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, अपने देश का झंडा हर समय में ऊंचा रखूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा, यानी अच्छे काम करूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मैं अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा और अच्छे काम करते ही जाऊंगा। फिर दाहिने बाएं थंब। फिर बोल रहे हैं ये, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन।
ये जो मेरा वतन है, भारत देश है, यह क्या है आपको पता होगा ना। यहाँ पे शांति है एकदम। यहाँ पे सब लोग कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई आपदा आती है, या जैसे कि ये कोरोना की महामारी आई, तो कई लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की है ना। कई लोगों ने बताया कि मैंने इतना दान दिया, ये किया, वो किया, और कई लोगों ने कुछ नहीं बताया और चुपके चुपके वे मदद करते रहे। तो इस तरह से मेरा जो देश क्या है, शांति की नगरी है। यहाँ पर क्या है, शांति है। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भेदभाव कुछ नहीं करता है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। सबको मैं क्या सिखाऊंगा कि हमें प्यार से रहना है, समझदारी से रहना है और अच्छी तरह से रहना है। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। मेरे भारत देश में, मेरी दुनिया में, भारत देश में और दूसरे दुनिया में भी मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। कहीं भी आतंक जैसे होता है ना, आतंकवादी लोग करते हैं ना इस तरह से कुछ ना कुछ, तो बोला मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इनको ऐसा करने से रोकूंगा। मैं अपने वतन की रक्षा तो करूंगा ही, दूसरे दुनिया में भी दूसरे लोग हैं उनको भी मैं समझाऊंगा कि शांति से रहो, आराम से रहो, भाईचारे से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ओके, बम गिरने का अर्थ यहाँ पे है कि दुश्मनी मत करो, एक दूसरे को मारो नहीं, शांति से रहो। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा। इस तरह से मैं अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते रहूँगा। दाहिने बाएं थम, तो लेफ़्ट राइट, और उस तरह से जैसे सैनिक लोग करते हैं। फिर नन्हा मुन्ना राई हूँ, छोटा हूँ और देश का सिपाही हूँ। मैं देश की रक्षा करूँगा। बोलो मेरे संग, मेरे साथ में आप क्या बोलो, जय हिंद, भारत माता की जय हो। इस तरह से बोलो। चलो, इस कविता को आप अच्छी तरह से लय में गाना। ओके, जो इसका जिस तरह से उस तरह से लय में गाना, और इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, 1-2 बार समझ लेना। फिर हम यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलो, ओके।